कंपनीज़ के आ रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट और उसके बाद मार्केट में उनको रिएक्शन मिल रहा है, वो भी नेगेटिव में। पहला पॉइंट। दूसरी अगर हम बात करें, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है एंड क्रूड ऑयल की बात करें वो भी बिल्कुल हाई पर है। ये रहे सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, एक्सपायरी थी और ऐसे में निफ्टी ने पहले ब्रेक किया 20 डे ईएमए और उसके बाद ब्रेक किया था 50 डे ईएमए के आसपास तक गया, उसको ब्रेक नहीं किया, उसको रफली उसके आसपास गया और वहीं से ज़रा से रिकवरी आई है। 3-4 पॉइंट्स थी और उसके बाद मार्केट एक अच्छा करेक्ट हुआ, अच्छे लेवल के आसपास जाके रिकवर हुआ यहाँ पे। तो समझने की कोशिश करते हैं सब हुआ क्या मार्केट में और आगे क्या हो सकता है मार्केट समरी में। आप यहाँ देख पाएंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सेंसेक्स 1% आज भी टूटा है, कल भी टूटा था, परसों भी। और वहीं बात करें निफ्टी की, 1% ये आज भी टूटा है। इस हफ्ते की जब शुरुआत हुई थी सबसे ज़्यादा वीक जो नज़र आता है निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं, बैंक निफ्टी वीक हो रहा था। लेकिन देखा जाए इस हफ्ते में सबसे कम टूटा है वो है बैंक निफ्टी ही है। आज के दिन भी 0.5% टूटा है और कल और के बात करें एक दिन फ्लैट था और एक दिन बिल्कुल हल्के से ग्रीन निशान में। तो आप समझ सकते हैं जो वीक था वो स्ट्रांग है और जो स्ट्रांग है वो वीक होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे में निफ्टी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। जिस तरह से आप सभी को बताने की कोशिश की थी कि 18,300 18,350 इन लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ये परफेक्ट लेवल हो गए, एक अच्छी रैली हमको देखने को मिल चुकी है। ऐसे में जिन लेवल के आसपास आज के दिन मार्केट आ चुका है, हम बात करें 650 के आसपास, उस लेवल के आसपास जो आज के दिन लो बना था, वापस से एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अगर आपको शेयर मिल रहे हैं तो ऐड ऑन करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वापस से उन लेवल के आसपास आ चुके हैं। यही अगर बात करें मिड कैप में, मिड कैप की बात करें, कल भी फ्लैट था, आज के दिन भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। यही एक रीजन है जो मार्केट की ब्रेथ को सुधारे हुआ है अभी तक भी। अदरवाइज जिस तरह से मार्केट टूट रहा है, मार्केट में एडीआर रेशियो की बात करें या फिर ब्रेथ अभी भी स्ट्रांग है जिस हिसाब से मार्केट के हिसाब से। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट में भी हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। अब बात करें कैक, ये फ्लैट है। फुटसे की अगर बात करें तो ये भी फ्लैट है और वहीं डेक्स की बात करें ग्रीन, और इस वक्त आपको ऐसे निफ्टी दिखाई पड़ रहा है 800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्या कहना चाह रहा है, जो ग्लोबल लेवल पर भी प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर था पिछले 2-3 दिनों का, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में कल के लिए तो वैसे भी एक ही दिन है इस हफ्ते का ट्रेडिंग डे, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। अदरवाइज मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास तो आ ही गया फॉर फ्रेश बाइंग। याद रखिएगा, जैसे कि उस वक्त कह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए, अभी बोल रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए कर रहे हैं। इसलिए एग्जैक्टली डॉट टू डॉट तो हम पकड़ नहीं पाएंगे कभी भी मार्केट को, ना ही बॉटम ना ही टॉप, लेकिन समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है। इसी के साथ अगर एडीआर रेशियो की बात करें, जिस तरह से निफ्टी टूटा है उस तरह से आप यहाँ देख पाएंगे 932 के आसपास शेयर एडवांस हो रहे हैं, जिसे आप अच्छा ही कहेंगे। आज भी ठीक है, कल भी ठीक था, कंपेयर कर रहे हैं मार्केट के साथ। उसके बाद बात करें कौन रहे आज के टॉप लूजर से पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि निफ्टी को जो नीचे लेके जा रहे हैं बजाज फिनसर्व, रिजल्ट आए और रिजल्ट लेके गए हैं नीचे को, शेयर को 4% से ऊपर ये शेयर टूटा है। ऐसे में पहले बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, ये सभी का रिजल्ट, और आप यहाँ देख सकते हो यही एक रीजन है जिस तरह से जो इंडेक्स को नीचे लेके जा रहा है। उसके बाद फार्मा इंडेक्स, आज के फार्मा इंडेक्स 1.5% के आसपास और आईटी इंडेक्स दोनों टूटे हैं 1.5% के आसपास, बाकी सभी 1% से अंदर ही है। तो दोनों में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखने को मिली है। और ऐसे में डिवीज है जहां पर आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग है फार्मा से। इन्फोसिस अच्छी रैली के बाद इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। टॉप गेनर की बात कर लेते हैं, तो पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, ग्रासिम एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल की बात करें, मेटल अभी भी स्ट्रांग है और जैसे ही मार्केट में ज़रा सी मार्केट ने अगर थोड़ा सा ढील दी तो मेटल आपको वापस से भागते हुए नजर आएगा। इसलिए ये जो जितने भी हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को, ये अभी भी अच्छे लेवल के आसपास नज़र है, अभी आपकी नज़र होनी चाहिए। बात करते हैं इंडिया विक्स, जिस तरह से मार्केट आज के दिन करेक्ट हुआ है उस तरह से इसको बढ़ना चाहिए था, इसको एटलीस्ट कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, ये थोड़ा सा और भी कूल ऑफ हुआ है। यहाँ पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है कल के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे सीधा साधा मामला थोड़ा सा अजीब सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जनरली ये मार्केट के साथ बिल्कुल सही काम करता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर साफ दिखाई देती। यहाँ पर कल देखते हैं किस तरह से काम होता है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 18 के बिलो है, तो उतनी टेंशन की बात अभी नहीं है, बट अभी भी कंफर्टेबल की लाइन में हम इसे रख सकते हैं। अगर हम बात करें आईपीओ के अपडेट के, मार्केट में एक आईपीओ है जो ओपन हुआ है और उसका सेकंड डे आज कंप्लीट हो चुका है। एजीएस टोटल जो तो अभी तक सब्सक्राइब हुआ है 1.40 टाइम हुआ है।
पुअर सब्सक्राइब हुआ है अभी तक, अदरवाइज देखेंगे तो फाइनल डे में किस तरह से रहता है, किस तरह से 2:30 बजे के बाद का डेटा बनता है। बट जो हमारी पर्सनल राय बन रही है इसमें अप्लाई करने की नहीं बन रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको भी अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से ही काम करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। टुमारो का मतलब होता है हमारे जो यहाँ से अच्छे स्विंग हमें यहाँ से दे सकते हैं, या फिर जिनमें अच्छा गेन। किसी भी जो स्टॉक्स फॉर टुमारो जो डिस्कस किया जाता है वो इंट्राडे के बेसिस पे बिल्कुल नहीं होते हैं। आप अपनी रिसर्च कीजिएगा एंड स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही उनको लीजिएगा, या फिर BTST या BTSTT के हिसाब से। क्लीन साइंस के ऊपर हमारी कल के दिन बात हुई थी। आज के दिन शेयर एक पल के लिए 2% के आसपास गया था। जिस तरह से मार्केट टूटा है, आप समझिए, जिस तरह का मार्केट 200-250 पॉइंट टूटा है, उस हिसाब से शेयर अभी भी आपको ग्रीन निशान में बंद होते नजर आया था। हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन कितना करेक्ट हुआ, 2468 के आसपास गया था। कल के दिन में बोला था इसको फोकस पे रखिए, अभी भी आप इसको फोकस पे लीजिए। कभी भी अगर ये 2300 के 2300 के आसपास 2350 मिलता है, उन लेवल के आसपास, तो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये है एक यहाँ से पोजिशनल पिक। कल बात हुई थी यूफ्लेक्स की, हमारे परसों बात हुई थी। आज वापस से देख सकते हैं मार्केट में 250 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन इसकी अगर बात करें, एक सेकेंड, इसकी अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो अभी भी बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ फ्लैट है इसे कह सकते हो। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, अभी भी ये शेयर स्ट्रांग है। जैसे ही मार्केट में थोड़े से अपमूव आएगा, ठीक ठाक रहेगा, इन शेयरों में आपको अपमूव आते हुए देखने को मिलेगा, वो भी तेजी के साथ। अब शेयर बात करते हैं PNC इंफ्राटेक। जरा ध्यान से समझिए इसके क्या लेवल डिस्कस करें। अभी ये 300 के आसपास, या तो ये 310 के ऊपर निकलना शुरू हो जाए तो इसमें बाइंग करेंगे, या फिर ये 290 आ जाए। आप समझिए इन लेवल के इस ये जो 10 से रुपये का, इसके बीच में थोड़ा सा इसको देखना है, वेट एंड वॉच की कंडीशन है। हाँ, थोड़ा लेके बस रखना चाहते तो बात अलग है, अदरवाइज सीधा इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास या फिर सपोर्ट या फिर ब्रेकआउट पे लेना चाहते हैं तो 290 289 के आसपास वहाँ पे इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अगर हम बात करें 310, यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद इसमें और भी तेज़ी आ जाएगी। तो ये दो लेवल आप बिल्कुल नज़र रखिए PNC इंफ्राटेक के ऊपर। कल आए या फिर मंडे, जिस दिन भी ये ब्रेक करता है जिस भी डायरेक्शन को, आपको उस तरफ नजर रखनी है। जो ध्यान रखना है वो बाइंग की तरफ रखना है, तो सपोर्ट के आसपास या फिर ब्रेकआउट के पास। 3 शेयर डिस्कस कर लिया, अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ प्योरली एजुकेशन के हिसाब से ही कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का मिल जाएगा, ज्वाइन बटन का मिल जाएगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, प्राइवेट चैनल का प्रोसेस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट चलता है FIS एंड DIS का डेटा भी आया नहीं है, तो हम बात करेंगे सीधा चार्ट एंड एनालिसिस के ऊपर। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, बैक टू बैक 3 कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है, रेड, और उसके बाद ये है 350 से 850 का टारगेट तो अचीव हुआ, और उसके बाद मार्केट आया 650। सबसे पहले जो आपको रेड लाइन दिखाई पड़ रही है इसकी 20 डे EMA, इसको ब्रेक किया और उसका थोड़ा नीचे आने की कोशिश की जो 650 के आसपास है। ऐसे में जो 650 निकल के आया 50 डे EMA, वो क्या है 625 620 के निकल के आ रहा आज के दिन, और मार्केट ने जो लगाया था 650, तो आप समझ सकते हो उसके नियर बाय है। अभी देखते हैं कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है या फिर नहीं करता। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हमें फिर मेजर जो सपोर्ट दिखाई पड़ेगा 17,500 यहाँ के लेवल में दिखेंगे। वो कब? जब 50 ब्रेक होगा, उसके बाद ही। जिस तरह से 20 ब्रेक हुआ तो सीधा निकल के आए, तो इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर हम बात करें हुआ क्या, ये थी एक्सपायरी, पहली कैंडल कुछ देर यहाँ पर टाइम बिताने, और इस कैंडल ने थोड़ा सा हमें दिया इनसाइड कैंडल की तरह कि यहाँ से कुछ और भी गेम हो सकता है, और सीधे वहाँ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर पलट के देखा ही नहीं, और उसके सीधे पूरे दिन नीचे ही रहे। बाद में जाके कुछ रिकवरी आई, थोड़ी सी रिकवरी, तो आप यहाँ कह सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के जहाँ पे एक बाउंस बैक तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। वैसे में रफली हम 50 डे EMA के आसपास है। और एक और बात कही जब, अभी भी जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ना ही न्यूट्रल है, सिर्फ अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने जिस तरह से निफ्टी 20 को ब्रेक करके 50 तक आ चुका है, बैंक निफ्टी अभी भी अपने 20 डे EMA के आसपास है, और जैसी कैंडल निफ्टी में बनी थी वैसी इसमें नहीं है, यानी कि लड़ाई जारी है बुल्स एंड बियर के बीच में। वैसे इसमें करेक्शन अभी भी देखने को नहीं मिला है, जो भी कैंडल बनी बहुत ही छोटी बन रही हैं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये भी आता हुआ दिखाई दे, जो इसकी क्लोजिंग आज की हुई है। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, इसने जो आज के दिन बैंक निफ्टी के बाद 37,600 के आसपास का लो लगाया, और वहाँ से रिकवरी आई है, और वहाँ से आप देख सकते हो 37,700 37,900 का एक अच्छी रिकवरी, तो आप इसे कह ही सकते हो, थोड़ी सी आप इसे कह सकते हो। इसके बाद अगर बात करें रेजिस्टेंस की, बात करते हैं 38,100, इसके ऊपर आप नजर रखिए। 38,100 ये है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाने के बाद, टिकने के बाद ही फ्रेश रैली आएगी। और अगर हम बात करें नीचे सपोर्ट की, 37,600 तो आज के दिन लो लगाया था यहाँ पर, 36,600, लेकिन हम बात करेंगे 37,500 या फिर 37,450, इन लेवल्स के ऊपर होगी नज़र।
जब तक बैंक निफ्टी अपने 20 डे ईएमए के ऊपर है तब तक उतनी टेंशन की बात नहीं है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो उसका 50 के आसपास भी आएगा, तो आप समझ सकते हैं नज़र हमको उस हिसाब से रखनी है। कई सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की, कुछ शेयर भी डिस्कस किया। आप अपने रिसर्च कीजिएगा, बाकी सारी डिटेल आपको मिल ही जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाएगा, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।